आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शारदा मोटर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन के अंदर बिता दिया और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने स्टॉक के अंदर। दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसको स्टॉक ने ब्रेक करके विथ हाई वॉल्यूम के साथ अबाउ सस्टेन हुआ है। स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले। स्टॉक के अंदर दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है और दोस्तों स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है। वो चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के तहत स्टॉक अपसाइड में यहाँ से 20 से 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर कुछ ऐसे बैक टू बैक लोअर लोज बनते थे दोस्तों। अगर आपको बता दूं तो सबसे पहले ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जब तक वो मेंटेन थी स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगते गए। अगर आप देखो ना फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये लोअर लोज हिट हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों ये हाई ब्रेक हुआ तो वापस ये लोअर ब्रेक हुआ और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने विथ हाई वॉल्यूम के साथ दो बड़े स्विंग हाई को ब्रेक किया और लोअर लोज उसके हायर तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पर सस्टेन होने के बाद कंफर्म कर दिया कि इसका जो लोअर लोज का सीक्वेंस बनने का था वो शिफ्ट कर दिया हायर हाइस के अंदर। और इससे हमें बहुत बड़ा कन्फर्मेशन मिलता है कि जब भी दोस्तों लोअर लोस के सीक्वेंस हायर हाइज में तब्दील होते तो हम करेक्शन को कंप्लीट का कन्फर्मेशन मानकर ही चलते हैं। तो ये सेम चीज़ वही यहाँ पर हुई है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली डाइवर्शन भी विटनेस कर सकते हो। अगर यहाँ पर अगर आप देखो ना दोस्तों तो जो स्टॉक के लास्ट स्विंग थे, अगर वो लास्ट स्विंग को आप देखो ना तो ऑलमोस्ट नियर टू सेम लो है। वही अगर RSI में देखो ना तो दोस्तों वो नीचे के साइड थे और अप साइड में उसने हायर स्विंग को ब्रेक करके कंफर्म कर दिया है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को ब्रेकआउट देकर। तो ये एक सेकंड कंफर्मेशन हो गया जहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो गया। और सेकेंडली दोस्तों जो मेन चीज़ें वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों इतनी बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है और ज़बरदस्त विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है दोस्तों। ये आप अगर देखो ना तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्लियरली दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल ट्रायंगुलर पैटर्न बना है। और दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न जो ब्रेकआउट तो हुआ है और कितना क्लियर क्रिस्टल एंड क्लियर ट्रायंगुलर पैटर्न है फ्रेंड्स। ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है दोस्तों उसके ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट एक रेजिस्टेंस भी था, स्टॉक ने वो रेजिस्टेंस को भी क्लियर किया विथ हाई वॉल्यूम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये क्लियर कट ट्रायंगुलर पैटर्न है। और दोस्तों ये जो एरिया है ट्रायंगुलर के अंदर का दोस्तों ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 25% का से भी ज़्यादा का रिटर्न है दोस्तों। तो ये अपसाइड में जो ब्रेकआउट करा है यहाँ से वो वहाँ से भी तुम अनदर 25% एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसके जो अपसाइड में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, अभी ये स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स वो 2000 के आ रहे हैं। 2000 के इसके फर्स्ट टारगेट हैं और जो तकरीबन 20 से 22% से बनेगा। और सेकंड टारगेट इसका 2050 का है फ्रेंड्स। और आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, स्टॉक के अंदर हमें 2 क्लोजिंग चाहिए थी अबाउ ब्रेकआउट के ऊपर, वो ऑलरेडी हमें मिल चुकी क्योंकि इसका जो फर्स्ट ब्रेकआउट था वो 1650 था। तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमें 2 क्लोजिंग मिल गई है। तो वो हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर। 16 इसको हम रेड में कर देते हैं। अगर 1611 के नीचे डेली क्लोजिंग आया तो नो इफ़ नो बट ओनली स्टॉप लॉस देकर सीधा लॉस लेकर बाहर सीधा ख़त्म। और दोस्तों अगर आपकी एंट्री ये एरिया पे भी बनती है तो वो इस सब से जिसको हम वाइट कर दें तो अगर आपका जो रिस्क का एरिया है फ्रेंड्स वो तकरीबन इतना ही रहेगा और आपका जो टेक प्रॉफिट है फ्रेंड्स वो इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 के या 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो दोस्तों यहाँ पर और सेकेंडली दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ बनी है। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो दोस्तों आपको पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट है। यही वो लेवल है जहाँ पर जो इसके लोअर लोज के सीक्वेंस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही वो एरिया है जहाँ पर हमने ये बहुत बड़ी ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट देखते हुए मिली है जो अभी स्टॉक को सीधा 2000 के पार निकालेंगी। और सेकेंडली दोस्तों जब भी ये वो अपसाइड गया और जैसे ही वो रिट्रेस लेवल ये लेवल के पास आएगा तो अभी तक ये रेजिस्टेंस लेवल था वो अब अल्टीमेटली एक
सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स ये लेवल। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसका बहुत बड़ा दबदबा, इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो इसके पार्ट बनाती है और इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। सारी बड़ी मोटर कंपनियाँ, टाटा मोटर्स पकड़ लो, मारुति सुजुकी पकड़ लो, बजाज ऑटो पकड़ लो, ह्युंडई पकड़ लो, आइशर मोटर्स पकड़ लो, ये सारे इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ये सारे मोटर्स लोग को इसके कंपोनेंट के बिना उन लोगों को चलता नहीं है। तो इसका जो प्रोडक्ट का तो जब दबदबा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फंडामेंटल के हिसाब से भी लोग इसको बहुत लोअर लेवल से एक्वायर किया है, ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। तो दोस्तों अगर फंडामेंटल के हिसाब से भी अगर आपको पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ये भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।